नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों को पित्त की तकलीफ रहती है। पित्त की तकलीफ होकर अलग अलग बीमारियां उनके पीछे लगती हैं। तो ये पित्त असल में है क्या? आपको पित्त की तकलीफ है, ये आप कैसे पहचानेंगे? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त कहाँ रहता है? पित्त के स्थान क्या क्या है? कौन सी एज में शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है? दिन भर में कब शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है? पित्त के प्रकार क्या क्या है, गुण क्या क्या है, और शरीर में बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए आसान उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं, यह सब जानकारी हम आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। अगर यही वीडियो आपको मराठी में देखनी हो तो श्री विश्वंभर आयुर्वेदा इस चैनल को अवश्य देखिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही जो लक्षण बताए हैं, उस हर एक लक्षण के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब एक तकलीफ खत्म होकर दूसरी, दूसरी खत्म होकर तीसरी, ऐसा बार बार हो रहा हो तो आपको पित्त की तकलीफ हो सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह पित्त असल में है क्या? तो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, यह 3 दोष रहते हैं। इसी में से पित्त यह एक दोष है, लेकिन दोष मतलब खराब, बुरा, ऐसा इसका अर्थ नहीं। तो जो सही मात्रा में शरीर में होना आवश्यक है उसे दोष कहते हैं। हमारे शरीर में पित्त सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? शरीर में पित्त के स्थान कौन कौन से हैं? नाभिरामाशयो स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। मतलब नाभि, इसके आजू बाजू की जगह। आमाशय मतलब नाभि के ऊपर का आंतों और पेट का हिस्सा। स्वेद मतलब पसीना। लसिका मतलब त्वचा की जगह पर मौजूद पानी का एक घटक जो शरीर में वाटर लेवल मेंटेन रखता है, और इन्फेक्शन से हमारे शरीर की रक्षा करने वाली लिम्फेटिक सिस्टम भी इसी में आती है। रुधिर मतलब खून। रसधातु। दृक् मतलब आँखें। स्पर्शनेंद्रिय मतलब त्वचा। तो यह सब पित्त की जगह है। इसमें से नाभि, यह पित्त का सबसे प्रमुख स्थान है। जब हमारे शरीर के पित्त में बिगाड़ आता है या पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उस वक्त सबसे पहले हमें जो पित्त के प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर एग्जाम्पल ही लेना हो तो हमारे शरीर में पसीना कम या ज़्यादा मात्रा में आता है, तो यह क्यों होता है? तो पसीना यह पित्त का स्थान है, इसलिए पसीना ठीक से आने के लिए पित्त दोष को ठीक करना बहुत जरूरी है। उम्र के किस पड़ाव में पित्त दोष का प्रमाण ज़्यादा रहता है? तो मध्यम अवस्था मतलब युवावस्था में पित्त दोष शरीर में ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए पित्त की तकलीफ मिडिल एज वाले लोगों को यानी युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। दोपहर के समय हमारे शरीर में पित्त दोष बलवान रहता है। रात का मध्यकाल जो रहता है मतलब मध्य रात्रि के समय में हमारे शरीर में पित्त दोष बलवान रहता है। उसके साथ ही खाना खाने के बाद 2 से 4 घंटे का जो वक्त रहता है, उसमें भी पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे वक्त में आपके शरीर का पित्त और ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इस पित्त दोष के 5 प्रकार आयुर्वेद में बताए गए हैं: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। इस हर एक पित्त के प्रकार का स्थान, उसका काम अलग अलग है। इसके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। इस सूत्र में पित्त के गुण बताए हैं। पित्त यह कुछ मात्रा में स्निग्ध है, मतलब इसमें एक प्रकार का चिकनापन रहता है। यह तीक्ष्ण उष्ण गुण का है। लघु है मतलब हल्का है। विस्त्रगंधी है मतलब इसे खुद का गंध है। जैसे पसीने की दुर्गंधी आने के बाद शरीर में पित्त बढ़ा है, ऐसा हम कहते हैं। यह दुर्गंध पित्त का ही गुण है। इसके बाद सर मतलब एक प्रकार की तरलता, फ्लूइडिटी, मूवमेंट इसमें दिखाई देती है। और द्रव मतलब गीलापन, ऐसे सारे गुण पित्त में होते हैं। शरीर में बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए आसान उपाय हम क्या कर सकते हैं? तो शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परमौषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। इस सूत्र में शरीर में मौजूद तीनों दोषों के लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बताई है।
पित्त के लिए विरेचन यह शोधन चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। विरेचन यह एक पंचकर्मोपचार है जिसमें कुछ दिनों के लिए औषधि घी पीने को दिया जाता है। उसके बाद जुलाब की औषधि देकर सारा पित्त शरीर से बाहर निकाला जाता है। जिनको पित्त की तकलीफ है और जिनको नहीं है, ऐसे स्वस्थ व्यक्ति भी साल में एक बार यह विरेचन वैद्य की सलाह से कर सकते हैं। उससे साल भर तो आपको पित्त की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इसके अच्छे परिणाम के लिए विरेचन की प्रोसीजर अच्छे से होना बहुत जरूरी है। घी यह बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि आयुर्वेद में बताई गई है, क्योंकि यह ठंडे गुण का है। सबसे श्रेष्ठ वयस्थापक है, मतलब युवावस्था बरकरार रखने में मदद करता है। बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता बढ़ाने के लिए अच्छा है। भूख बढ़ाने वाला है। ऐसे बहुत सारे फायदे घी के हैं, लेकिन यह घी अच्छे क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह शाम 2-2 चम्मच घी आपके खाने में होना ही चाहिए। इससे पित्त की तकलीफ कम होने में मदद मिलेगी। पित्त की तकलीफ कम करने के लिए और कौन कौन से आसान उपाय आप कर सकते हैं, इसके अलग से वीडियो हमारे चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।